ओम तत्सत। दाता याद है। आप सभी का स्वागत है। हमने जीवन के कुछ पहलुओं पर, कुछ प्रश्नों पर चर्चा की है। आज चर्चा का विषय है कि जीवन का अर्थ क्या है। मैं जीवन के उद्देश्य की बात नहीं कर रहा, मैं जीवन के उस एक कारण की बात नहीं कर रहा जिसके लिए हमने जन्म लिया है। उसके बारे में हम बहुत चर्चा कर चुके हैं। आज जीवन को जीने की कला, कि जीवन को किस तरह से जिया जाए, जीवन का प्रयोजन क्या है, जीवन का अर्थ क्या है, क्या जीवन सिर्फ होना है? हमारा अस्तित्व शाश्वत है। आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा अजन्मा है, अज है, जिसका ना आदि है ना अंत है। इसलिए हम शाश्वत हैं और इस जीवन में हम अस्तित्व में भी हैं और हमेशा के लिए मौजूद रहेंगे। आत्मा शाश्वत है। आत्मा जितनी बार इस देह में प्रवेश करेगी, हम अस्तित्व में रहेंगे, व्यक्त अस्तित्व में। इस ब्रह्मांड में अन्य सभी प्राणियों और चीजों का भी अपना अपना अस्तित्व है, लेकिन अस्तित्व जीवन जीना नहीं है। अस्तित्व का मतलब, होने का मतलब जीवन जीना नहीं है, वह सिर्फ होना है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं जीवन के अर्थ की, उस एक छोटी सी चीज की जिससे आप जीवन की कला कह सकते हैं, जीवन जीने की कला कह सकते हैं। मानव आत्माओं में उच्चतम स्तर की चेतना होती है और इसलिए आत्म साक्षात्कार या आत्मज्ञान के उच्चतम संभव लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता रखती है। स्पष्टता, स्पष्टता आत्म साक्षात्कार या आत्मज्ञान की सांस है। ज्ञान और कुछ नहीं बल्कि तथ्यों और चीजों की स्पष्टता है, जैसे वे हैं, वह स्पष्टता। एक स्पष्ट और सरल जीवन जिए, क्योंकि यही वह आवश्यक अनुग्रह है जिसके साथ जीवन में ज्ञान प्रवेश करता है और कार्य करता है। तो याद रखें कि अस्तित्व जीवित होना नहीं है। इस जन्म में हम जीना चाहते हैं और जीने के लिए हमें जीवन के अर्थ को जानना होगा। इस जन्म में उस अर्थ को जानना बहुत जरूरी है। एक बार जब आप अपने जीवन के उद्देश्य की खोज कर लेते हैं तो आप यह देखकर चकित रह जाएंगे कि आपको जीना आ गया, आपने जीना शुरू कर दिया, बशर्ते आपने उस उद्देश्य के लिए काम करना शुरू कर दिया हो। और जीवन के उद्देश्य की दिशा में काम करना एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना है। जीवन का उद्देश्य एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से भिन्न हो सकता है। आपका लक्ष्य कुछ और हो सकता है, आपका लक्ष्य कुछ और हो सकता है, आपका लक्ष्य कुछ और हो सकता है। तो जीवन का उद्देश्य एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से भिन्न हो सकता है और यह आपके कौशल और क्षमताओं पर निर्भर करेगा कि आप किस में अच्छे हैं।
किस चीज में अच्छे हैं। आपके कौशल और आपकी क्षमता उस चीज को करने में, उस चीज पर निर्भर करेगा। जीवन के उद्देश्य पर निर्णय लेने का आधार यह सुनिश्चित करना है कि यह किसी तरह से दूसरों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। आत्म धोखे या छिपे हुए उद्देश्यों के निशान के बिना तो प्रबुद्ध जीवन जीने के लिए आपको एक तथाकथित धार्मिक व्यक्ति होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप कोई भी हो सकते हैं, शिक्षक, संगीतकार, जादूगर, व्यापारी, साधु, राजनेता या कोई और, लेकिन आप अपने कौशल को, अपनी क्षमता को पहचानिए और उसमें निपुण होइए। और जब भी आप उस क्षमता के जरिए कुछ भी कार्य करें तो सिर्फ एक चीज का ध्यान रखें कि आपको दाता की सृष्टि में एक सकारात्मक योगदान देना है, तो आपको जीवन का वह अर्थ खुद ब खुद मिल जाएगा। और वह अर्थ और कुछ नहीं, प्रसन्नता, खुशी, हर समय, हर पल। जियो और अपने जीवन का अधिकतम आनंद लो। मेरी शुभकामनाएं। ओम तत्सत।